हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई हूँ सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो रहा था अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और ये जा चुके हैं और मैं और कृष्णा घर पे रह गए हैं। कृष्णा अभी स्कूल नहीं गया और उसकी ट्यूसडे की किसी चीज़ की छुट्टी थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, बट छुट्टी थी और तो नहीं गया। तो चलिए अपना काम कर लेते हैं और काम के लिए बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है मेरा। तो मैं सोची थी कि अब मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह से मैंने नहीं किया था। और गाइस एक बार ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है तो हो ही जाता है, तो बस फिर आपसे बनता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए और मैं अभी आपको दिखाऊं तो देखिए, जय सोया हुआ है, सो गया जय। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी क्योंकि मैंने आज पानी नहीं पिया। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको क्योंकि मैं सुबह पानी नहीं पी पाती हूँ। जगती हूँ सुबह, जग करके अपना ब्रश वगैरह करके फिर मैं सीधा झाड़ू निकालती हूँ और झाड़ू निकालने के बाद जो मुझे सब्ज़ी वगैरह कट करनी होती है वो करती हूँ। उसके बाद सीधा फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए और नहा के आके सीधा किचन में जाती हूँ क्योंकि खाना बनाना होता है। और फिर उसके बाद ये जय जग जाता है तो मतलब हो ही जाता, नहीं कर पाती मैं खुद के लिए, मतलब पानी नहीं पी पाती, देने टाइम नहीं दे पाती। तो आजकल मैं इनके जाने के बाद ही पी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी पी लो। तो चलिए मैं अपना पहले पानी पी लेती हूँ फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए पानी पी लेते हैं। तो ये कर रही हूँ मैं अपना पानी गर्म पीने के लिए और कर लेती हूँ। चलिए तो गाइस अगर मतलब वज़न कम किए या मत कीजिए, लेकिन सुबह 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी हमें लेना चाहिए। उससे क्या है, जिन लोगों को एसिडिटी बनती है वो भी ख़त्म हो जाती है और मतलब कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है उनकी वो भी ख़त्म हो जाती है और मतलब बहुत एक तरोताज़ा ऐसा फील होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग वज़न कम करते हैं वही गुनगुना पानी पिए, ऐसा नहीं है। और मतलब तो बस मेरा ये मानना है कि पीना चाहिए, सुबह अच्छा होता है और मेरी फैमिली में सभी पीते हैं। इनको भी देती हूँ मैं और अपने बेटे को भी देती हूँ सुबह। तो मेरे यहाँ पे कोई चाय नहीं पीता सुबह उठ के। अगर आपको चाय पीने की हैबिट है कोई बात नहीं, पहले पानी पीजिएगा उसके बाद फिर चाय पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरा पानी हो चुका है गरम, ये पानी मेरा हो गया है गरम। तो इसको कर देती हूँ बंद और मैं थोड़ा क्या ना तेज़ गरम ही पानी पीती हूँ। मैं थोड़ा क्या ना तेज़ गरम ज़्यादा पानी पीती हूँ, गुनगुने से थोड़ा सा तेज़, जैसे अपन चाय पीते हैं ना वैसा पानी पीती हूँ और मुझे वैसे ही पसंद है। तो जितना पिया जाता है 1, 1.5, 2 जो भी पिया जाता है उतना ही पी लेती हूँ मैं। तो बस चलिए मैं अपना पानी पी लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने पानी पी लिया है गाइस। तो अब मैं अपने काम की कर लेती हूँ शुरुआत। और देखिए बाहर का मौसम मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे तूफ़ान आंधी चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आंधी आने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, साथ में बारिश भी आएगी क्या। तो बस वही है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि काम की ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए मैंने कुछ कपड़े धोए थे कल और तो वो कपड़े लगाने हैं सभी को, जो प्रेस करने वाले वो प्रेस करूँगी, बाकी जो वैसे लगाने वाले वो लगाऊंगी। और क्या ना कपड़े कुछ ऐसे निकालने, मुझे कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं, कृष्णा के कुछ जय के कपड़े छोटे हो गए हैं और कुछ कपड़े जो पड़े हुए हैं उसके कृष्णा की जो यूनिफॉर्म थी वो सब देनी है। और तो बस मैं वो कपड़े ही निकाल लेती हूँ देने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी जो चादर पड़ी हुई है बेड की बिछाने वाली, विंटर वाली है ये,
तो क्योंकि अभी ये शिफ्टिंग करनी है तो सारे कपड़े ऐसे एक तरफ से लगा के रखने हैं मुझे यहीं से। तो जो भी मतलब वूल वाले कपड़े वो अलग कर दूँगी और डेली यूज वाले कपड़े वो अलग कर दूँगी, और जो मतलब पार्टी वेयर है वो अलग कर दूँगी। तो यहीं से करके ले जाऊँगी तो वहाँ भी मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं जो चादर वगैरह रखी हुई है उनको मैं तय करके रख देती हूँ, क्योंकि जो कुछ कपड़े मुझे बैग में रखने तो वो रख चुकी हूँ मैं। और रखने के बाद में फिर मैंने ये चादर निकाल, तो चलो चादर हम कर देते घर ही, फिर हम तय करके रख देते हैं इनको। और देखिए ये 4 से 5 चादर हैं मैंने जो तय कर दी हैं। और देखिए ये मैंने 4-5 चादर थी वो कर दी हैं सारे। और अब ये जो टॉयज़ मैंने धोए थे छोटे छोटे थे, ये मोटू पतलू और ये क्या बोलते ये मिक्की माउस वगैरह छोटे छोटे वाले जो धो के रखे हुए थे, तो मैं ये भर के रख देती हूँ एक पॉलीथीन में। और इन्हीं की पॉलीथीन है सबकी है, क्या ना अभी बाहर पड़े रहेंगे तो जब हम सामान यहाँ से उठाएंगे तो मतलब डस्ट इनके अंदर जाएगा तो फिर फ़ायदा ही नहीं कुछ भी धोने का। तो मैंने इनको पैक कर दिया है। और जो टेडी बियर पड़ा था हम उसको भी बंद कर देंगे पॉलीथीन में, जो कि उसी की पॉलीथीन है। और देखिए मैं धो चुकी हूँ पहले से, मैं इसका पहले ब्लॉग डाल चुकी हूँ, तो धो के मैं रखा हुआ था। अब चलो इसको भी पैक करके रख देते हैं, क्योंकि ये होता है जैसे कि अगर हमने धोया है हमने इतनी मेहनत लगाई है धोने वोने में सबको, तो प्लीज़ केयर करके रखो इनको, क्योंकि अभी ऐसे छोड़ दूँगी तो डस्ट इसके अंदर भी जाएगा। और आपको जब पता है सामान जब निकलता है तो कितना सारा डस्ट आता है, पता नहीं कहाँ से आता है। तो बस मैंने दोनों को कर दिया है पॉलीथीन में पैक। और कुछ मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ कपड़े हैं ये जैसे कि वूल वाले कपड़े हैं, छोटे हो गए ये सारे कपड़े, कृष्णा के कपड़े हैं। तो मैं सोची कि किसी को दे ही देते हैं अभी, क्योंकि अब तो इसके आने से गए। दूसरी बात मेरे यहाँ पे एक आते हैं नीचे वो दीदी, तो उनको दे दूँगी मैं। तो बस उनकी बोल रही थी कि मेरा एक बेटा है मेरे छोटे वाले बेटे के ऐसा, और एक बेटी है उनकी, और मैं जब भी देती हूँ तो उनको ही दे देती हूँ, क्योंकि कोई न कोई तो यूज़ कर लेता है। और देखिए ये तो स्वेटर वगैरह सब है, विंटर की जितनी यूनिफॉर्म थी, तीनों यूनिफॉर्म है बाबू की, कृष्णा की, और कुछ कपड़े जय के भी हैं। और कुछ कपड़े वैसे भी छोटे हो गए थे कृष्णा के, मतलब जो डेली यूज़ में करता था। देखना ये पैंट है, और ये वाला जो पैंट इसने शायद एक ही बार, मेरे को अभी याद है कि एक ही बार डाला है इसने, अन्यथा डाला नहीं है। बट आता सही है, लेकिन उसको पसंद नहीं है, कहता मुझे पसंद नहीं है ये। तो मैंने कहा ये भी दे देती हूँ, पड़े हैं सारे कपड़े तो कहाँ रख के जाएंगे, कहाँ कैसे होगा। तो ये इनका स्वेटर था, इन्होंने क्या आज तक ये स्वेटर कभी नहीं डाला। और कहते हैं ना जब खुद का मन होता है तो पहन लेते हैं, अगर मन नहीं है तो नहीं पहनते। तो ये है जय कृष्णा की जो पैंट है, मैंने उस दिन धो के डाली थी, मशीन में धोए थे सारे कपड़े, तो उसी में हैंड की निकला था ये। और ये है शर्ट जो आप देखते थे हमेशा ब्लॉग में पहन के जाता था। तो ये कपड़े अब तो जब इस वाले स्कूल में तो पढ़ ही नहीं रहा, जो कि काम आएंगे, स्कूल उसका चेंज करा दिया है, तो इसको यूनिफॉर्म भी चेंज होगी। तो मैं सोची इनको किसी को दे ही देते हैं, इसके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मैं अब खा लेती हूँ अपना। गाइस मैंने जितने कपड़े देने थे वो निकाल के रख दिए हैं, वो आएगी कभी तो दे देंगे उनको नीचे से। तो अब मुझे लगी है भूख, और टाइम हो गया है 12 बज चुके हैं, और काफ़ी तेज़ भूख लग रही है मुझे। वैसे तो आज व्रत है पूर्णमासी का, बट मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन 11 को व्रत रखा था, तो मैंने दवा नहीं ले पाई थी। और दवा नहीं ले पाई थी तो मतलब मेरा गला वाला पूरा ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। तो मैंने आज नहीं रखा व्रत, क्योंकि जब व्रत रखते हैं दवा नहीं खा पाते, तो मैंने नहीं रखा है। तो चलिए मैं रोटी खा लेती हूँ। तो गाइस ये है मेरी रोटी, कद्दू की सब्ज़ी है और दाल है। तो चलिए मैं खा लेती हूँ अभी।
खाना खा लिया मैं, तो अब अपना किचन साफ कर लेते हैं क्योंकि करना तो है। तो गाइस हो गए यहाँ पे शाम, और मतलब काम करते करते आज तो बुरा हाल हो गया है। और देखिए मैंने कितने सारे डब्बा डब्बी धो के रख दी, इतने सारे बर्तन डब्बा डब्बी। और मतलब कल मैं इसको आरओ का पूरा यहाँ से खोल के साफ़ कर दूँगी। और मतलब फ्रीज वगैरह मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, दिखाऊँ मैं आपको। आज काम करते छोटे छोटे डब्बे रह गए हैं अभी वो करने के लिए, लेकिन वो मैं कल करूँगी उनको, आज नहीं कर पाई हूँ। आज बहुत थक गई हूँ मतलब मैं तो। और देखिए मैंने फ्रीज भी अपना पूरा खाली कर दिया है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, पूरा खाली कर दी हूँ मतलब। और जो भी कपड़े कुपड़े थे वो सब कुछ पैक कर दी हूँ। और मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब आज का पूरा दिन हो गया पूरा। जिसको जो कपड़े देने थे वो कपड़े निकाले थे मैंने, क्योंकि यहाँ से उठा के वहाँ रखने, अब वो कपड़े पहनने और यूज़ करने लायक तो थे ही नहीं। और यूनिफॉर्म है इसकी, विंटर की समर की, मतलब सारी यूनिफॉर्म्स थी, सॉक्स थे, शूज़ थे। और कुछ कपड़े जैके भी छोटे हो गए थे वो कपड़े थे, कुछ मेरे अपने थे, कुछ कपड़े इनके थे। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, एक पूरा बैग भर गया है बड़ा वाला। और मैंने उनसे बोल दिया है जो आती हैं नीचे, तो उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन में लेके जाऊंगी धीरे धीरे करके कपड़ों को, एक साथ मेरे से नहीं जाएंगे। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, इतने सारे कपड़े। और ये देखिए जय, और जय को भी ना आज काम करवाते करवाते सारा दिन हो गया। वो अभी मैं जय के हाथ पैर दिखाऊँ आपको। और जय ने मेरे साथ अभी अभी काम करवाया है। कपड़े मैंने धो के डाले थे कुछ कपड़े, तो कुछ कपड़े जय ने भी धुलवाए मेरे साथ। और जय मेरा काम कराता है, मम्मा की हेल्प करता है ना बेटू? करती हो ना मम्मा की हेल्प? करता है मम्मा की हेल्प बेटा मेरा है। और देखिए अलमीरा मैंने खाली कर दी, अभी हुई नहीं है बट तो कर दूँगी मैं। अभी रात को भी मुझे काम करना है, क्योंकि अभी थोड़े से मैट वगैरह पड़े वो धो के डालने हैं। तो बस मैं ये आने वाले हैं अभी, इनको खाना दे के फिर मुझे कपड़े ये सॉरी मैट वगैरह धो के, और जो ब्लैंकेट पड़े थोड़े से वो कम उसमें कवर में डालने हैं। मतलब क्या बताऊँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो गया है, पर चलो कोई नहीं, थोड़े दिन का यहाँ से। जे ऐसे नहीं करते बेटू, गंदी बात होती है। अभी ये जो पीछे पर्दा लगी हुई है, ये पर्दा भी धोने हैं दोनों, और वो हमारी नहीं है, वो इनकी ही है। तो बस इतना है कि भाई को बहुत सारा काम रहेगा। और देख सकते हैं मुझे कितनी तेज़ नींद आ रही है, और मन तो कर रहा है चाय पी लूँ, बट टाइम की बात करूँ, टाइम अभी 8 साढ़े 7 हो, कितना हो गया मैं बताती हूँ अभी आपको। देखा 7:45 हो चुके हैं, यानी 7:45 हो रही है। और खाने का टाइम है कि चाय पीने का टाइम है। एक नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई खाना मत खाओ, कोई चाय मत पियो, सीधे बिस्तर पर जाके पड़ जाओ। अभी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि अभी जिस दिन सामान उठेगा यहाँ से और वहाँ रखा जाएगा, फिर वहाँ भी सेट मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, घर का काम, बच्चे को अपना, और मतलब एक तरह बीमारी तो भूल चुके हैं, कहाँ गला ख़राब है, कहाँ बुखार आ रहा, कुछ नहीं, एक जाने की खुशी हो रही है यहाँ से बस। ओह ठीक है चलो, तो चलिए मैं अपने जय को कर देती हूँ, खिला पिला देती हूँ कुछ, मैं भी अपने चाय वगैरह देखती हूँ। और देख सकते हैं कितनी मतलब मुझे उबासी आ रही है, नींद आ रही है, उबासी का नींद आ रही है। और देखिए मेरा चेहरा भी कैसा हो गया है। और मेरे आजकल जो ब्लॉग हैं वो टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो रखी हूँ। तो चलिए कोई नहीं, तो अब मैं
अरे बाप रे, ठंड भी लग रही है एकदम। देखो रोंगटे से खड़े हो रहे हैं मेरे ठंड की वजह से। एकदम तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए। और देखिए आंखों में से पानी भी आ रहा है। और इधर से ऊपर से काम किया तो इधर तबीयत की ख़राब थी और ऊपर से काम, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी खाना भी बनाना है सबके लिए। तो चलो मैं अपने ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जे बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोल दो। चलो बेटू बाय बोल दो सबसे, बाय बोलो, बाय बाय, गुड नाइट।